वनवास के समय पांडव जिस वन में निवास कर रहे थे, वहां एक ब्राह्मण के अरण सहित मंथन काष्ठ से, जो किसी वृक्ष की शाखा पर टंगा हुआ था, एक हिरण अपना सींग खुजाने लगा, जिससे यह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। हिरण उसे लेकर भागा। मंथन काष्ठ के न रहने से अग्निहोत्र में बाधा आती देख ब्राह्मण पांडवों के पास गए और उनसे वह मंथन काष्ठ लाल देने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ हिरण के पीछे भागे, परंतु वह देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। बहुत थक गए थे, प्यास उन्हें अलग से सता रही थी। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल पानी की तलाश में गए। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। उसके समीप जाकर जैसे ही वे सब पानी पीने के लिए झुके कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल पियो। परंतु नकुल को बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने आकाशवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लगता है पानी पीते पीते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर लेट गए। बाद में धर्मराज ने क्रमशः सहदेव, अर्जुन व भीमसेन को भेजा, परंतु उन तीनों की भी वही दशा हुई। अंत में धर्मराज समम वहां पहुंचे। अपने चारों भाइयों की दशा देख वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने भी वही आवाज सुनाई। तभी उन्होंने एक विशालकाय यक्ष दिखाई पड़ा। उसने युधिष्ठिर से कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण तुम्हारे भाइयों की ऐसी दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसी अनाधिकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे। युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने जो भी प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने प्रश्नों का उत्तर उचित देकर यक्ष को संतुष्ट कर दिया। उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, हे राजन, अपने भाइयों में से तुम जिस किसी को भी जीवित करना चाहो उसे मैं जीवन दान दे दूंगा। धर्मराज बोले, हे यक्षराज, आप नकुल को जीवित कर दे। यक्ष उनके उत्तर से अचंभित हुआ और बोला, श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन अथवा बलशाली भीम के स्थान पर तुम्हें नकुल को जीवित करने की इच्छा क्योंकि? धर्मराज ने बताया, मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं, कुंती व माद्री। मेरी दृष्टि में वे दोनों समान है। मैं चाहता हूँ वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे। कुंती का पुत्र मैं स्वयं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र भी बना रहे। अंततः मैंने अर्जुन व भीम के स्थान पर नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की है। युधिष्ठिर की बुद्धिमता व धर्ममता की परीक्षा के लिए स्वयं धर्म ने यह लीला की थी। उनकी इस अद्भुत अक्षमता को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। धर्म ने उन्हें कहा, मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण के मंथन काष्ठ को ले आया था। लो यह मंथन काष्ठ। युधिष्ठिर ने वह मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को लाकर दे दिया।